वेलकम बैक गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Realme 12 Pro और Honor X9B स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन। तो इन दोनों ही फोन्स के बारे में आपको सारी चीजें बताने वाला और लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि मुझे इन दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो Honor X9B फोन है ना, वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। 15 फरवरी को ये फोन लॉन्च होने वाला है, लेकिन क्योंकि ये फोन बाहर के देशों में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है तो हमें इसके स्पेक्स के बारे में सब कुछ पता है। तो उसी के बेसिस पे आज हम इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों फोन्स के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन दोनों फोन्स के बैक में हमें वीगन लेदर वाला डिजाइन देखने को मिलता है और दोनों फोन्स के अंदर हमें सर्कल शेप में कैमरा का लेआउट देखने को मिलता है और उसी के साथ दोनों फोन्स में हमें पंच होल के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो डिजाइन वाइज देखें तो दोनों फोन्स में काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन ऑनर के फोन के पीछे हमें वो नॉर्मल वीगन लेदर देखने को मिलता है, उसके ऊपर ऐसे ज्यादा कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं है। लेकिन रियलमी के अंदर हमें ये गोल्ड स्ट्रिप देखने को मिलती है और इसका जो कैमरा कटआउट है ना, उसके अराउंड भी हमें अलग सा डिजाइन देखने को मिलता है जो कि इसको देखने में काफी अट्रैक्टिव बनाता है। और जो ऑनर का कैमरा लेआउट है ना, उसके अंदर भी हमें ऐसे कोई डिजाइन देखने को नहीं मिलता, बीच में हमें सिर्फ एक गोल्डन प्लेट देखने को मिलती है जो कि ऐसे नॉर्मल लगती है। लेकिन जो रियलमी का कैमरा लेआउट है ना, उसके अंदर भी हमें काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन देखने को मिलती है जो कि अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, जो कि हाँ काफी लोगों को पसंद भी आ सकता है और काफी लोगों को नहीं भी आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो पर्सनली काफी अट्रैक्टिव लगा ये फोन। और अब अगर मैं बात करूं इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की, तो Realme के अंदर हमें 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1 बिलियन कलर्स भी हमें देखने को मिलते हैं इसके डिस्प्ले में। और वही हमें ऑनर में 6.78 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1 बिलियन कलर्स। और अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करूं ना, तो दोनों ही फोन्स का लगभग सेम है। Realme का 93% है और ऑनर का 92.8%। और अगर मैं PPI डेंसिटी की बात करूं ना, तो Realme के अंदर हमें 394 PPI देखने को मिलता है और Honor के अंदर 431 PPI। और Realme के अंदर हमें 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है और Honor के अंदर 1200 निट्स की। और अगर मैं दोनों डिस्प्ले की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं ना, तो हमें Realme में 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग देखने को मिलती है, जो कि गाइस अगर आप फोन को लो लाइट में यूज करते हो ना, तो आपकी आईज पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, जो कि हेल्थ के हिसाब से काफी बढ़िया चीज है। और Honor में हमें अल्ट्रा बाउंस एंटी ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए लगा रखी है। हमें दोनों ही फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और अगर मैं सिर्फ डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो ऑनर का डिस्प्ले मुझे हल्का सा बेटर लगा रियलमी से, क्योंकि एक तो हमें रियलमी के अंदर 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि इंडोर यूज के लिए तो काफी ठीक है, लेकिन जब आप आउटडोर जाओगे ना, तो आपको हल्की सी ब्राइटनेस की कमी महसूस तो होगी। और ऊपर से हमें 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है ऑनर में, तो ऑनर की डिस्प्ले इसलिए मुझे थोड़ी सी बेटर ही लगी। और Realme 12 Pro का वेट है 190 ग्राम और Honor X9B का वेट है 185 ग्राम, जो कि गाइस मुझे काफी शॉकिंग लगा। और वो क्यों, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। और Realme में हमें IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, जो कि ऑनर के केस में हमें ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। और अब अगर मैं बात करूं इन दोनों ही फोन्स के हार्डवेयर की, तो इन दोनों ही फोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने को मिलता है, जिसका अंतुतु स्कोर 6 लाख के अराउंड ही आता है। और दोनों ही फोन्स में हमें Adreno 710 GPU देखने को मिलता है। और Realme के बेस वेरिएंट में हमें 8GB रैम देखने को मिलती है और 8GB की डायनेमिक रैम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और बेस वेरिएंट में हमें 128GB और बेस वेरिएंट में हमें 128GB देखने को मिलता है, और हालांकि 256GB का भी ऑप्शन है हमारे पास। Honor के बेस वेरिएंट में हमें 8GB रैम देखने को मिलती है और उसके ऊपर 12GB की वर्चुअल रैम देखने को मिलती है, और हमें बेस वेरिएंट में 256GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। और दोनों ही फोन्स के अंदर हम स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मेमोरी कार्ड का कोई स्लॉट ही नहीं मिलता दोनों के अंदर। और गाइस वही अगर मैं बात करूँ दोनों ही फोन्स में UI की, तो Realme में हमें Realme UI 5.0 देखने को मिलती है और Honor में हमें Magic UI 7.2 देखने को मिलती है। लेकिन Realme में हमें Android 14 देखने को मिलता है और Honor में हमें Android 13 मिलता है। और गाइस उसके ऊपर Realme में हमें 2 साल के Android अपडेट्स और 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और गाइस जहाँ तक बात है Honor की, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में थोड़े ढीले ही है। और गाइस आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि Realme के अंदर हमें थोड़ा सा ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को मिलता है अगर मैं कंपेयर करूँ Honor से। और अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों फोन्स की बैटरी की, तो Realme के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और Honor के अंदर हमें 5800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है,
और गाइस इसी चीज ने मेरे को शॉक कर दिया, क्योंकि Realme का वेट ज्यादा है फिर भी हमें उसके अंदर 5000 mAh बैटरी मिलती है, और Honor का वेट कम है फिर भी उसके अंदर ज्यादा बैटरी देखने को मिलती है, और इवन Honor का फोन हल्का सा पतला भी है Realme के मुकाबले। तो गाइस ये चीज मुझे Honor की काफी सही लगी कि उसके अंदर ज्यादा बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पे Honor मात खा जाता है ना, वो है चार्जिंग स्पीड में, क्योंकि Realme के अंदर हमें 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, लेकिन Honor के अंदर सिर्फ 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिससे Honor को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन Realme लगभग 50 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। और जहाँ तक बात है बैटरी बैकअप की, तो Realme के अंदर हमें आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और Honor के अंदर हमें आराम से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और दोनों फोन्स के अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस वीगन लेदर वाला डिजाइन है, तो उनके अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और गाइस मैं आपको ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैंने रिसर्च करी हुई है। ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें प्रॉपर रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के कैमरा के बारे में। तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें Realme के अंदर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है विद f1.8 अपर्चर, जो कि सोनी का IMX882 सेंसर है, और इस फोन के अंदर में 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है विद f2.0 अपर्चर, और ये भी सोनी का IMX709 सेंसर है। और उसके अलावा हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है विद f2.2 अपर्चर, और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है विद f2.4 अपर्चर। और Realme के रियर कैमरा में हमें 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है और 20x डिजिटल जूम, और हमें इसके अंदर OIS का भी सपोर्ट मिलता है। और वही अगर मैं बात करूं Honor की, तो इसके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है विद f1.75 अपर्चर, और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस विद f2.2 अपर्चर, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा विद f2.4 अपर्चर, और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है विद f2.45 अपर्चर। और Honor के रियर कैमरा में हमें 3x लूजलेस जूम देखने को मिलता है और 8x डिजिटल जूम देखने को मिलता है, लेकिन गाइस Honor में हमें OIS देखने को नहीं मिलता, तो इसके अंदर इतनी कुछ खास स्टेबलाइजेशन होगी नहीं। और गाइस आप कैमरा के नंबर्स पे मत जाना कि Honor के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन Realme के अंदर सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं ना, तो Realme 11 Pro में 100 मेगापिक्सल का कैमरा था, लेकिन Realme 12 Pro में सीधा 50 मेगापिक्सल का कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस Realme को भी पता है ज्यादा मेगापिक्सल डालने से फोटोज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो लेंस और जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ना वो अच्छी होनी चाहिए, उसी से जो ओवरऑल फोटो होती है ना वो बढ़िया निकल के आती है। वही Realme के जो कैमरास की चॉइस है ना वो भी काफी बढ़िया है, क्योंकि हमें इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी काम में आता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि हाँ जितना मैंने रिसर्च किया ना ठीक ठाक अल्ट्रा वाइड फोटोज ले लेते। लेकिन Honor के अंदर तो हमें सीधा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दे दिया, जिससे गैस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल फोटोज नहीं आती, और ऊपर से हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल गया। मुझे तो गाइस याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा कौन से फोन में देखा था। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं कैमरा की बात करूँ ना, तो जितना मैंने रिसर्च किया ना, Realme का जो कैमरा है ना वो बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन और बढ़िया कलर्स हमें ला के देता है। तो हाँ, अगर आप इन दोनों फोन्स में कोई फोन लेने वाले हो ना, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और हाँ गाइस, दोनों ही फोन्स में हमें HDR देखने को मिलता है, और दोनों ही फोन से हम 4K 30 FPS तक हाईएस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गाइस अब अगर मैं बात करूँ इन फोन्स के कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही फोन्स में हमें 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन Realme के अंदर हमें Bluetooth 5.2 वर्जन देखने को मिलता है, और Honor में Bluetooth वर्जन 5.1, और Realme में Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, और Honor में 2.4 और 5 GHz दोनों का सपोर्ट मिलता है। और इन दोनों ही फोन्स में हमें Type-C 2.0 देखने को मिलता है, और दोनों ही फोन्स में हमें 3.5 mm वाला जैक ही नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स की, तो Realme में तो हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन Honor में हमें मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब सिंगल स्पीकर। और Realme में हमें हाई रेस का भी सपोर्ट मिलता है और Dolby Atmos का भी। और Realme के अंदर हमें ड्यूअल माइक नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलती है। और अगर मैं Realme के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बताऊं, तो उसके अंदर हमें 3D VC कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और Realme 12 Pro के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि इसके अंदर हमें लग्जरी वॉच डिजाइन देखने को मिलता है, जिसको खुद ओलिवियर सेवियो ने डिजाइन किया है। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो। ओलिवियर बेसिकली एक लग्जरी वॉच डिजाइनर है। और गाइस फाइनली अगर मैं बात करूं इनके प्राइसिंग की, तो Realme का जो बेस वेरिएंट है ना 8+ 128GB, तो वो स्टार्ट होता है 23,999 से। और Realme में हमें 2 कलर्स देखने को मिलते हैं, सबमरीन ब्लू और नेविगेटर बेज। और जहां तक बात है Honor की, तो इसका जो बेस वेरिएंट है 8+ 256GB, वो लीक्स के हिसाब से लगभग 29 या 30,000 के आसपास आने वाला है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना वो लगभग 30,000 से ऊपर ही आएगा। खैर वो तो हमें 15 Feb
फरवरी को पता चली जाएगा जब ये फोन लॉन्च हो जाएगा और हमें इस फोन के अंदर ऑरेंज और ब्लैक कलर के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो गाइस दैट्स इट, ये था इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन। और अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ ना कि मुझे इन दोनों फोन्स में से कोई एक फोन खरीदने का चॉइस मिले तो पर्सनली मैं Redmi 12 Pro को ही चूज करूंगा, क्योंकि गाइस प्रोसेसर तो दोनों के अंदर सेम है तो परफॉर्मेंस भी लगभग सेम ही है दोनों की। और जहां तक बात है कैमरा की तो मुझे तो Realme 12 Pro का ही कैमरा बेटर लगा। और बाकी हमें उसके अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है Android 14 और 2 साल के मेजर अपडेट्स भी हमें मिलते रहेंगे उसके अंदर, तो वो फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। और जहां तक बात है डिस्प्ले की तो डिस्प्ले Realme 12 Pro का भी बढ़िया है, ऑनर का सिर्फ हल्का सा बेटर है। तो इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपकी जो भी नीड्स हो ना उसके हिसाब से आप इन दोनों ही फोन्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और गाइस लास्ट में आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप एक गेमिंग फोन लेने का सोच रहे हैं ना तो इन दो फोन्स को तो बिल्कुल कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पे हमें इनसे भी बढ़िया परफॉर्मेंस वाले फोन्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप उनको कंसीडर कीजिएगा अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए। तो ये दोनों फोन्स डिजाइन की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये कंपैरिजन काफी यूजफुल लगा होगा, और अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।